हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वैसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 प्लस एंड सॉन ऑफ। तो हमें यहाँ पर सम निकालना है फर्स्ट एंड टर्म्स का। ठीक है, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन में हमने 3 स्टेप फॉलो किए थे। फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी जनरल टर्म फाइंड की थी, फिर उसके बाद हमने समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n a के फाइंड किया था। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूलाज लगा के हमने फर्स्ट एंड टर्म का सम निकाल लिया था। तो यहाँ पर भी हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं कि अपनी जनरल टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हमें अपनी सीरीज को देखना है कि वहां पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज में आप देखते हैं फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है a1 जो कि है 3 इंटू 8। ठीक है, सेकेंड टर्म आपके पास है 6 इंटू 11। थर्ड टर्म आपके पास है 9 इंटू 14। तो हमें इन टर्म्स को देखते हुए अपनी nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हम पैटर्न देखेंगे क्या फॉलो हो रहा है। तो अब देखो a1 की जो फर्स्ट वाली टर्म है वो आपके पास आ रही है 3। A2 की जो फर्स्ट वाली टर्म है वो आ रही है 6। ठीक है, इसी तरह से A3 की फर्स्ट वाली टर्म आ रही है 9 एंड सो ऑन अप टू। तो हमें इनको देखकर अपनी nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो आपको इन टर्म्स को देख के, 3 टर्म्स को देख के कुछ आइडिया भी लग जाएगा कि ये 3 का टेबल ही बन रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इस तरह से नेक्स्ट टर्म आपके पास 12 आ जाएगी। बट आपको इसकी nth टर्म अगर नहीं समझ आ रही है तो आप दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या एपी फॉर्म कर रही है या जीपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, वो भी चेक करके आप अपनी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर ये आपकी सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर ये आपकी सीक्वेंस एपी बन रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपको 3 मिलेगा। हर एक जगह से कॉमन डिफरेंस 3 मिल रहा है, तो ये आपकी एक एपी बन रही है। तो एपी सीरीज के आपको nth टर्म फाइंड करनी आती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो यानी 3 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस भी आपको 3 मिल रहा है तो यहाँ से 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आप अपनी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं जो कि आपको मिल रही है 3n। क्लियर है, तो इस तरह से आप पैटर्न को समझ के अपनी nth टर्म देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म्स की तो nth टर्म मिल गई 3n इंटू। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी ये टर्म्स। यहाँ पर आपको मिल रहा है 8। ठीक है, तो इस टर्म को देखेंगे, यहाँ मिल रहा है आपको 11। फिर इस टर्म को देखेंगे तो यहाँ पर मिल रहा है 14। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चेक करके देखेंगे कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। पहले डिफरेंस देखो इनके बीच में। ठीक है, 11 माइनस 8 करते हैं तो आपको कितना मिलता है, तब आपको 3 मिल रहा है। ठीक है, 14 माइनस 11 करते हैं तब भी आपको 3 मिल रहा है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये भी आपकी एक एपी ही बन रही है। ठीक है, तो इसकी भी हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला एपी का लग जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 8 है प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3 है। 8 प्लस 3n माइनस 3, तो यहाँ से आपको n टर्म मिल गई 3n प्लस 5। क्लियर, तो हमें इस तरह से अपनी nth टर्म फाइंड करनी है। जब हम nth टर्म फाइंड कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था सम ऑफ n टर्म्स, जो कि क्या होता है k इज इक्वल टू 1 टू n a k। ठीक है, तो यहाँ पर हम an की वैल्यू हमें मिल गई है, हम वहां पर n को रिप्लेस कर देंगे k से। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3k इंटू 3k प्लस 5। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम समेशन सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, 3k को पहले मल्टीप्लाई करो 3k से तो ये बन जाएगा 9k स्क्वेयर। ठीक है, प्लस फिर 3k को मल्टीप्लाई करो 5 से तो ये बन जाएगा 15k। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम समेशन सेपरेट कर लेंगे। यहाँ बन जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू n 9k स्क्वेयर प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 15k। क्लियर है इतना?
अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूलाज लगा देंगे। हमने क्योंकि फॉर्मूला पढ़े हैं, 9 को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर का भी फॉर्मूला पढ़ा है हमने, और समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k का फॉर्मूला भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। तो यहाँ पर k स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, प्लस 15 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, वो है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। क्लियर। फिर इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारी फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकल जाएगा। क्लियर। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हट जाए आपका, कैंसिल हो जाएगा 3 से। क्लियर इतना। अब यहां से हम देख रहे हैं n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये टर्म आपकी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, हमने जब कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया, 3 लेफ्ट रह गया, और साथ में 2n प्लस 1 लेफ्ट रह गया। क्लियर। और यहाँ से सिर्फ 15 लेफ्ट रहा। n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 6n प्लस 3 प्लस 15, और ये बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, 6n प्लस 18। ठीक है, 6 कॉमन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 इंटू एन प्लस 1 बाय 2, यहाँ पे रह गया n प्लस 3। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर आएगा 3n n प्लस 1 इंटू एन प्लस 3। तो ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट एन टर्म का सम आपका ये आया। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर 3 स्टेप्स किए। फर्स्ट स्टेप में आप अपनी nth टर्म फाइंड करेंगे। जब आपको nth टर्म मिल जाए तो आप सम Sn का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n ak। ठीक है, यहाँ पर आप ak की वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व करके अपने फॉर्मूलाज लगाएंगे, फॉर्मूलाज लगा के सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये सीरीज गिवन है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सॉन अप टू। तो हमें यहाँ पर भी फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालना है। क्लियर। तो हम वैसे ही करेंगे, पहले अपनी जनरल टर्म फाइंड करेंगे फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, जब आपके पास फर्स्ट टर्म है तो आपके पास एक ही टर्म है, 1 स्क्वायर। ठीक है, जब आपके पास a2 है तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पे 2 था तो ये 2 टर्म्स है, जब यहाँ पे 1 है तो एक ही टर्म है। इसी तरह से जब a3 आपके पास है तो 3 टर्म्स है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 था तो 3 टर्म मिल रही है। इस तरह से अगर आप a4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 है तो आपको 4 टर्म मिल जाएंगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इजिली पैटर्न समझ आ रहा है। तो हम nth टर्म भी लिख सकते हैं, जब यहाँ पर n है तो हमारी nth टर्म हो जाएंगी सम में। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सोन ऑफ प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इजिली nth टर्म पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, जिसको हमने समेशन क्या बोला था, k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यही आता है। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/6 को बाहर निकाल लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए n को, n प्लस 1 से, ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा 2n प्लस 1। इसे और हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1/6, ये बन जाएगा 2n क्यूब। पहले n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 2n प्लस 1 से, तो ये बन जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ठीक है, फिर n को मल्टीप्लाई कर लो 2n प्लस 1 से, तो ये बन जाएगा प्लस 2n स्क्वायर प्लस n।
इसे और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n। ठीक है, तो अब 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 1/3n³ प्लस 1/2n² प्लस 1/6n। ठीक है, तो आपकी जनरल टर्म ये आ गई। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट एन टर्म का सम किसके इक्वल होता है, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a k के। ठीक है, तो हमने a n की वैल्यू फाइंड की है, हम यहाँ पर n को रिप्लेस कर देंगे k से, तो यहाँ पर हम वैल्यूज डाल, इसका फॉर्मूला भी पड़ा है, इसका भी, तो हम सारे फॉर्मूलाज लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3, अब समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k3 का क्या फॉर्मूला होता है, आपके पास n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/2, और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, n इंटू n+1 2n+1/6। ठीक है, प्लस 1/6, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, n इंटू n+1/2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, n इंटू n+1/2 हमने कॉमन निकाल लिया। क्लियर, जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया, 1/3, और क्या लेफ्ट रह गया, n इंटू n+1/2 लेफ्ट रह गया। क्लियर, क्योंकि पावर 2 था, एक हमने बाहर निकाल लिया, प्लस यहाँ पर क्या लेफ्ट रहा, हमने n इंटू n+1/2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर 1/6 बचा। ठीक है, ये 2 तो हम बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 1/6, और अंदर रह गया 2n+1। क्लियर, और यहाँ पर आपका लेफ्ट रहा, n इंटू n+1/2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पर लेफ्ट रह गया 1/6। क्लियर है इतना, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर n इंटू n+1/2 एज इट इज, ये अंदर क्या बन जाएगा, n² प्लस n/6। ठीक है, प्लस 2n+1/6 प्लस 1/6। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, हमने 6 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका बनेगा ऊपर n² प्लस 3n प्लस 2/6। ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, n² प्लस 3n प्लस 2 के, तो ये आपके पास बनेंगे, ये आपके पास आएंगे n+1 n+2। ठीक है, /6। तो इसे सॉल्व करके आपके पास आएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर n+2 6 इंटू 2 12। तो ये आपका फर्स्ट n टर्म्स का सम आ गया। क्लियर है, तो यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपको सेम वैसे ही करना है, सीरीज देखनी है, सीरीज देख के आपको nth टर्म यहाँ से इजिली मिल गई। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, और अपनी nth टर्म को इस टर्म से रिप्लेस कर लिया इस टर्म में। क्लियर, तो उसके बाद हमने फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाया, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a k, हमने यहाँ पर a k की वैल्यू डाली। ठीक है, फिर फॉर्मूलाज की वैल्यूज डाली और इसे सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिया। क्लियर है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10 whose nth term is given by। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन में आपको nth टर्म गिवन है। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में तो हमें सीरीज गिवन थी, हमें nth टर्म फाइंड करनी थी। यहाँ पर हमारा एक स्टेप कम हो गया है, हमें nth टर्म डायरेक्ट ही यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो हमें सेकंड एंड थर्ड स्टेप करना है। अब nth टर्म हमें क्या गिवन है, यहाँ पे n+1 इंटू n+4। ठीक है, nth टर्म गिवन है हमें, हमने अब सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का। ठीक है, निकालना हमें यही है, फाइंड द सम टू n टर्म्स। तो हम
क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम यही करते थे, एस एन की वैल्यू डालते थे, वो होता है समेशन के इज इक्वल टू 1 to n a k। ठीक है, तो यहाँ पर हम n को रिप्लेस कर देंगे k से, तो ये बन जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 4। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस k इंटू k प्लस 4। ये आपके पास बन जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, k स्क्वायर को पहले हम k प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा k क्यूब प्लस 4k स्क्वायर। ठीक है, फिर k को मल्टीप्लाई कर लेते हैं k प्लस 4 से, k स्क्वायर प्लस 4k, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k। ठीक है, समेशन सेपरेट कर लेंगे और कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n k क्यूब प्लस 5 कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला, k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k। क्लियर, फॉर्मूलाज डाल देंगे, फॉर्मूलाज हमें सारे याद हैं, तो हम फॉर्मूलाज डालते हैं, एस एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, k क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5, इसका फॉर्मूला डाल देंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर, तो हम ऐसे ही करेंगे, हम कॉमन निकाल लेते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ये हमने सभी से कॉमन निकाला, तो हमारी यहाँ पे क्या लेफ्ट रहेगी वैल्यू, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 प्लस, ठीक है, यहाँ से हमने n प्लस 1 को बाहर निकाला और नीचे से 2 बाहर निकाला, तो क्या रह गया लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट रह गया 5 इंटू 2n प्लस 1 और नीचे लेफ्ट रह गया 3। ठीक है, प्लस ये टर्म हमने सारी बाहर निकाल ली, यहाँ पर सिर्फ 4 लेफ्ट रह गया। क्लियर है इतना, तो इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज, यहाँ बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 10n प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 1। एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, तो एलसीएम नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो ये बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, फिर प्लस यहाँ पर इस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 20n प्लस 10। ठीक है, और इसे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 24। इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n वाली टर्म कंबाइन कर लो, तो ये बन जाएगा 23n प्लस 34 अपॉन 6। क्लियर, तो इसे और सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3n स्क्वेयर प्लस 23n प्लस 34 अपॉन 12। तो यही आपका फर्स्ट एन टर्म का सम है। क्लियर है, तो हमारे यहाँ पर 2 ही स्टेप रह गए थे, हमारे पास nth टर्म गिवन थी, हमने क्या किया, सम निकाला फर्स्ट एन टर्म का, तो फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a k। यहाँ पर हमने वैल्यू डाली, सॉल्व किया, फॉर्मूलाज लगाए और आंसर निकाल लिया। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपके पास nth टर्म गिवन है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल लेंगे, ये है n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। ठीक है, तो हम फर्स्ट n टर्म का सम लिखते हैं, वो बन जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a k, और ये क्या बन जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 की पावर k। ठीक है, तो इसे हम सेपरेट कर लेते हैं समेशन को, ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 2 की पावर k। क्लियर है, तो इसका फॉर्मूला तो हमें
पता है। ठीक, हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला डाल देते हैं, ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हमने 2 की पावर k का फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, हमने इसका फॉर्मूला ही पढ़ा है सिर्फ समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k का एंड समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब, हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में तो फॉर्मूला लग गया, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, k की वैल्यू हम 1 से लेकर n तक डाल देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 1। ठीक है, जब हमने k को 1 दी वैल्यू तो ये आएगा 2 की पावर 1, फिर प्लस जब हम k को 2 देंगे वैल्यू तो आएगा 2 की पावर 2। ठीक है, प्लस 2 की पावर 3, इस तरह से प्लस एंड सो ऑन, जब हम n डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर n। क्लियर है, तो ये आपके पास एक अब सीरीज बन गई है। ठीक है, अब हमें इस सीरीज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे अभी हम स्टार नाम दे देते हैं। ठीक है, जब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ पे पुट करके हम इसे सॉल्व करके अपनी फर्स्ट एंड टर्म का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है, हमें इस सीरीज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि ये सीरीज क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, हम इसकी nth टर्म कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस सीरीज को अलग से सपोज करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं 2 1 प्लस 2 2 प्लस 2 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2n। ठीक है, तो हम इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं, तो हम देखते हैं ये आपका क्या पैटर्न फॉलो कर रही है। देखो यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर 1, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 2, यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 3। तो आपने देखा भी होगा जब आप जीपी सीरीज पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका इस तरह से ही पावर इंक्रीज होती रहती थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रेशियो फाइंड करें, रेशियो अगर आप फाइंड करें तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रेशियो फाइंड करें तो आपको 2 मिलेगा। तो ये आपको देख के समझ भी जाना चाहिए, अगर आपने जीपी अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे अगर पावर इंक्रीज कर रही है, बेस सेम है, पावर इंक्रीज कर रही है, तो वो हमेशा जीपी ही फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये भी आपकी जीपी फॉर्म कर रही है, जीपी फॉर्म कर रही है, तो हमें उसका nth टर्म का फॉर्मूला पता है। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, a हमारी फर्स्ट टर्म है यानी a की वैल्यू 2 है। ठीक है, r की वैल्यू भी 2 मिल रही है आपको, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, nth टर्म क्या मिल गई, नीचे 1 आ रहा है, तो nth टर्म हमें इस सीरीज की मिल गई। ये हम पुट कर देंगे, इसे हम डबल स्टार नाम दे देते हैं, इसे हम पुट कर देते हैं यहाँ पर स्टार में, तो हमें फर्स्ट एंड टर्म का सम मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके तो हम यहाँ पर करते हैं ये, हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं डबल स्टार की वैल्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, या तो 1 2 दे दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टार एंड डबल स्टार दिया है, पुट डबल स्टार इन स्टार। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट एन टर्म का चल जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस, अब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, इसकी nth टर्म ये हमारे पास है 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है, तो यहां से आपका कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट एन टर्म का जो सम आया है वो इसके इक्वल आ गया आपका। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको nth टर्म गिवन है, हमने सम निकालना है फर्स्ट एन टर्म्स का। ठीक है, तो हम nth टर्म लिख लेते हैं, ये क्या है आपके पास 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसे खोल लेते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर से का फॉर्मूला लगा के, तो ये क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1
माइनस 4n। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4n, या इस तरह से लिख लो 4n स्क्वेयर माइनस 4n प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी nth टर्म मिल गई। ये मिल गई, तो अब हमने क्या निकालना है, फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालना है। तो ये लिखेंगे हम समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a k। ठीक है, यहाँ वैल्यू डाल देंगे। ये क्या बन जाएगा 4k स्क्वेयर माइनस 4k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेपरेट कर लेते हैं समेशन को, कांस्टेंट भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वेयर माइनस 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 बाहर निकालते हैं तो हम यहाँ पर k की पावर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि k की पावर 0 1 ही होता है। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, k की वैल्यू देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सभी जगह से 1 ही मिलेगा। तो हम देखते हैं इसको, पहले हम यहाँ पर अब फॉर्मूलाज डाल देते हैं। k स्क्वायर का हम फॉर्मूला डालेंगे तो वो आपके पास होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, माइनस 4 इसकी वैल्यू डालेंगे होती है n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, प्लस अब इस स्टेप को अब ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पे k को वैल्यू दे रहे हैं, पहले आपने 1 दिया तो आएगा 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0। ठीक है, प्लस 3 की पावर 0 प्लस एन सोनो, फिर n देंगे तो n की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 की पावर 0 ये भी 1 होता है। ठीक है, 2 की पावर 0 ये भी 1 होगा, 3 की पावर 0 ये भी 1, और n की पावर 0 करेंगे ये भी 1। तो आपने देखा आप 1 को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं। जब आपने यहाँ पर k को वैल्यू कितने टाइम्स दी, 1 से स्टार्ट किया n तक दी। ठीक है, तो आपको 1 भी कितने टाइम मिल रहा है, n टाइम्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये n आ जाएगा। क्लियर है, तो इसे जब हम 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो वो n आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको रिमूव करके n लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था कि इसकी वैल्यू n कैसे आ रही है। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया n। क्लियर है, बस इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से आपको n सभी में मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं n को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, n को कॉमन निकाला तो यहाँ पे आपके पास क्या लेफ्ट रह गया, यहाँ पे इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर बचा आपका 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लेफ्ट रहा आपके पास 2 इंटू n प्लस 1। क्लियर, n को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट रहा 1। क्लियर है इतना, इसको हम बस सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये क्या बन जाएगा 2n प्लस 2। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने n प्लस 1 से, और 2n प्लस 1 साथ में है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा माइनस 2n माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 1, और यहाँ पर आपका 3 लेफ्ट। ठीक है, अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2n प्लस 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो 2n से, तो ये बनेगा 4n स्क्वेयर प्लस 4n। ठीक है, और ये 1 को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2n प्लस 2। ठीक है, अपॉन 3 माइनस 2n, और ये माइनस 1 बचेगा यहाँ से। ठीक है, इसे सॉल्व करके ये आ गया 4n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 2 अपॉन 3। अब हम एलसीएम भी ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 6n माइनस 3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6n कैंसल, ये बचेगा 4n स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है,
तो इसे चाहे आप इसके फैक्टर बना लीजिए 4n² माइनस 1 के, वो क्या बनेंगे 2n माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि ये आपका a² माइनस b² फॉर्म कर रहा है ना, ये देखो ये 2n² माइनस 1²। ठीक है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला लग के ये आ गया 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। तो यही आपका फर्स्ट n टर्म्स का सम है। तो हम इसको लिख देंगे n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पर nth टर्म गिवन थी, आपको बस सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का। तो आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए अपने वो 3 फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, वो आपको याद रखने हैं। क्लियर है?